भेद में लिखूं या नहीं लिखूं? देखिए रीतिवाचक के बहुत सारे भेद हैं, मानती हूँ, तो उनमें से क्या करना है, आपको सिर्फ नाम देना है और उसका एक उदाहरण देना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप अपनी बुक अपने सामने रखिए, इतना सारा टाइप मत करिए। समझ आ रहा है ना आपको? यस मैम। उसका भेद का नाम दे दीजिए, उसका उदाहरण दे दीजिए और अपनी बुक से उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम आश्रित का मीनिंग क्या है? आश्रित माने निर्भर। हम डिपेंडेंट बोल सकते हाँ हैं? डिपेंडेंट बोल सकते हैं, उसके ऊपर आश्रित है। आश्रित का मतलब क्या होता है कि एक कोई मुख्य उपवाक्य है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य है, मतलब उसके ऊपर निर्भर है, डिपेंड है, तभी इसका। मैम उपवाक्य मतलब? हाँ मैम उपवाक्य का मतलब? वाक्य देखिए, एक वाक्य क्या होता है, जो एक सेंटेंस जिसमें बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। और उपवाक्य का मतलब होता है कि अभी बात बात मतलब अभी पूरी नहीं हुई है, मतलब पार्ट, वाक्य के पार्ट जो होते हैं वो उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित होता है ना, जैसे राम खाना खा रहा है, ये एक वाक्य है, कंप्लीट हो गया। यदि इसके आगे कुछ नहीं बोलना है तो राम खाना खा रहा है, खाकर वह पढ़ने बैठ जाएगा, तो दोनों उपवाक्य हो गए, एक दूसरे के मुख्य और आश्रित हो गए। समझ आ गया ना? मैम नागालैंड और मिजोरम मणिपुर वाला जो मैम प्रोजेक्ट है उसको मैम हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है? अरे भाई हिंदी है तो हिंदी में ही करना होगा ना। अरे सारे सब्जेक्ट वाले लोगों ने आपको दिया होगा ना। मैम अभी तो किसी ने नहीं दिया। ओके ओके ओके, कल के बाद, कल और थोड़ा हम लोग क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग को और क्या करवाना है। हमने सिर्फ इसलिए आप लोगों को बता दिया था नागालैंड और मैम मणिपुर। उसमें होगा क्या? क्या है कि हमको नागालैंड और जैसे ये होता है ना कि बच्चे नॉर्मली जिस स्टेट में रहते हैं, ओके, केवल हम उनके थोड़ा सा ज्ञान को विस्तार देना है ना, कि हम अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट को भी समझें, जाने। हर एक क्लास में हर साल नया एक स्टेट हमारे सब्जेक्ट में जुड़ेगा, ठीक है ना। तो हम सारे राज्यों के बारे में आसानी से ही थोड़ा 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 करके सीख जाएंगे। उद्देश्य ये है कि केवल अपने ही राज्य जहां हम रह रहे हैं वहीं के आसपास के क्षेत्रों को ना समझकर हम थोड़ा अपनी ज्ञान को विस्तार दें, है ना। मैम फाइल बनानी है मैम। हाँ फाइल तैयार करनी है, या फिर फाइल तैयार कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी तो रखनी पड़ेगी। मैम मैं एक बात बोल रही थी। हाँ मैम बोलिए। मैम जो वो आपने मैगजीन का दिया था। हाँ कंप्लीट हुई? मैम नहीं हुई मैम, क्यों? उसकी टॉपिक ही चूज नहीं हुआ मैम, पता ही नहीं कि किस बच्चे को क्या लेना है। भाई टॉपिक तो क्लियर थे वहां पर, टॉपिक तो क्लियर थे वहां पर। यस मैम टॉपिक क्लियर थे मैम, पर जो 4-5 बच्चे थे मैम उन लोगों ने बताया नहीं कि वो लोग क्या टॉपिक ले रहे हैं, इसलिए मैम अभी टॉपिक ही डिसाइड नहीं हुए थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो, मैं आपको बताती हूँ नियति। यस मैम। और कौन था आपके साथ? मैम समृद्धि, पलक। हाँ, तो आप अपनी और तरफ एक से और का नाम एक काम करो नियति, आप अपनी तरफ से उनको 2 टॉपिक भेज दो। यदि चूज करने में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, 8 दिन हो गए, टॉपिक ही मैगजीन का नहीं चूज हो पाया, तो आप सीधा क्या करेंगे मालूम है, आप उनको टॉपिक भेज दो कि आप इसको तैयार करें, ठीक है ना। यस मैम। ठीक है, यस चलो मैम। अभी हमारे पास 1 मिनट और है, हम देख लेते हैं फिर हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन ही रख लेते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन रख लेंगे, उसके बाद एक प्रेजेंटेशन हो जाएगा, उसके बाद समय बचेगा तो हम टोपी पार्ट की एक्सरसाइज कर लेंगे। तो मैम आज कितने प्रेजेंटेशन होंगे? एक ही, केवल एक टोपी पार्ट का हम कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंडे को हम एक प्रेजेंटेशन रखेंगे और प्लस उसके साथ टोपी से संबंधित हम शब्द माइंड मैपिंग करेंगे, ठीक है ना। क्लियर? यस मैम। चलिए प्लीज जॉइन हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट ओमकार।
साई राम। चलिए, तो शुरुआत हम अनिकेत उपल की प्रेजेंटेशन से करेंगे। अनिकेत उपल आपके लिए तैयार है, आप अपना प्रेजेंटेशन करिए, ठीक है। मैम स्क्रीन प्रेजेंट हुआ क्या? अभी नहीं हुआ बेटा। मैम हो रहा है अभी। टाइम लगे, हाँ आ गया, प्रेजेंट हो रहा है। मैम पीपीटी दिख रहा है क्या आपको? हाँ शुरू हो गया, उसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। ये तो कर रहा हूँ। हाँ। 1 मिनट में तुम स्टार्ट करो। हाँ अभी फुल स्क्रीन नहीं हुआ है अनिकेत। मैम हो गया। हो गया, चलिए तो शुरू करिए। अभी दिख रहा है क्या पीपीटी? हाँ स्क्रीन तो दिख रहा है, आप अपना वीडियो भी ऑन रखें तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपका प्रेजेंटेशन। मैम 1 मिनट। मैम वीडियो ऑन हुआ क्या? हाँ हो गया। ओम श्री साई राम। मैं अनिकेत उपल आज समुच्चय बोधक के विषय के बारे में प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यांशों। क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, यू आर प्रेजेंटिंग स्क्रीन वाला क्रॉस कर दो, ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना। ओके मैम, हाँ आप ठीक है, आप ठीक है। शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उदाहरण है वंश और माधव सगे भाई हैं। देखो अनिकेत, मैं थोड़ा सा आपको करूंगी, आप फास्ट मत भागिए। आपको लगना चाहिए कि हर एक बच्चे को आप एक्सप्लेन करें। प्रेजेंटेशन से मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत को वो लोग समझ सकें जो दूसरे लोग हैं, है ना। तो आप जैसे शब्दों, आपने कॉमा लगा रखा है ना, तो उसका भी ध्यान रखें। शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक, जोड़ने का जो काम करते हैं वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते। चलिए आराम से। हाँ। इसका उदाहरण है वंश और माधव सगे भाई हैं। दोनों रूप रंग से समान हैं, परंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग है, इसलिए उनके मित्रों की संख्या भी अलग अलग है। उपयुक्त वाक्यों में और, परंतु तथा इसलिए शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। अनिकेत पीछे ले जाओ, फिर एक बार फिर से पलटो उसको, अपने प्रेजेंटेशन को पीछे ले जाओ, मतलब फर्स्ट स्लाइड लाओ जिसमें आपने उदाहरण दिए थे। अब देखिए, हाँ ये है, कोई बात नहीं, समझिए। देखिए अब यहाँ पर लिखा गया है कि उपर्युक्त वाक्यों में और, परंतु और इसलिए शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर वंश और माधव दो शब्द हैं, ऐसे उदाहरण दो। दोनों रंग रूप में समान है, परंतु दोनों का स्वभाव अलग है। ये दोनों वाक्यांश हैं, इसलिए उनके मित्रों की संख्या भी अलग अलग है। तो यहाँ पर दोनों रंग रूप में समान है परंतु दोनों का स्वभाव अलग है, ये एक वाक्य है। और उनके मित्र की संख्या भी अलग अलग है, ये इसलिए वाक्य को जोड़ रहा है, परंतु वाक्यांशों को जोड़ रहा है और शब्द को जोड़ रहा है। चलिए आगे। समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण और व्यधिकरण। चलिए हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में जानते हैं। मैम थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, इससे हम लैग हो गया। नहीं ठीक है, आराम से करिए, कोई बात नहीं, आ रहा है धीरे धीरे। लैग हो गया थोड़ा सा, पूरा हट गया। फिर से ले आइए, कोई बात नहीं, फिर से ले आइए, कोशिश करिए
नेटवर्क तो इशू रहेगा, सबके लिए रहेगा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं, वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे राघव और सुमेर सदा साथ रहते हैं। इस वाक्य में और राघव और सुमेर शब्दों को जोड़ रहे हैं, इसलिए वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है। दादी कहानी सुना रही है तथा बच्चे कहानी सुन रहे हैं। इस वाक्य में तथा दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। इसके 4 भेद हैं। पहला, संयोजक। वे शब्द जो दो वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं संयोजक कहलाते हैं। जैसे मानव भीतर गया और कुर्सी उठा लाया। इस उदाहरण और दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इसे कुछ और उदाहरण है, अर्थात, एवं, व तथा आदि। इसका दूसरा भेद है विकल्पक। जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प दिखाते हैं वे विकल्पक कहलाते हैं। जैसे चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। इस वाक्य में या विकल्प समानाधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है। इसे कुछ और उदाहरण है, अथवा, नहीं तो, आदि। इसका तीसरा भेद है विरोधवाचक। जो समुच्चय बोधक शब्द पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं वे विरोधवाचक कहलाते हैं। जैसे आकाश में काले बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। इस वाक्य में लेकिन शब्द विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है और यह शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इसका और उदाहरण है पर, परंतु, बल्कि, मगर आदि। इसका चौथा भेद है परिणामवाचक। जो शब्द समुच्चय बोधक एक वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करता है वे परिणामवाचक कहलाता है। जैसे जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। इस वाक्य में नहीं तो शब्द परिणामवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है। इसे कुछ और उदाहरण है, अन्यथा, इसलिए, ताकि, आदि। अब हम जानते हैं गद्यीकरण समुच्चय बोधक के बारे में। जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वे व्यतिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। इस वाक्य में तो व्यतिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है। राधा परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि वह बीमार थी। इस वाक्य में क्योंकि व्यतिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है। व्यतिकरण समुच्चय बोधक के भेद। इसके भी व्यतिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद हैं। पहला, कारणवाचक। जिस समुच्चय बोधक द्वारा वाक्य में कार्य कारण का पता चले वह कारणवाचक कहलाते हैं। जैसे वह जल्दी नहीं चल पा रहा क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। इस वाक्य में क्योंकि शब्द कारणवाचक व्यतिकरण समुच्चय बोधक का भेद है और यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इसका उदाहरण है इसलिए, चूंकि, आदि। इसका दूसरा भेद है संकेतवाचक। जो समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करते हैं वे संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा ना हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। इस वाक्य में यदि और तो संकेतवाचक व्यतिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण है। यद्यपि, तथापि और ज्यों ही त्यों ही इसके और उदाहरण है। इसका तीसरा भेद है स्वरूपवाचक। जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पर्श करने के लिए किया जाए वे स्वरूपवाचक कहलाते हैं। जैसे अभिलाषा मुस्कुरा रही है यानी वह मान गई है। इस शब्द में यानी स्वरूपवाचक व्यतिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है। ऐसे कुछ और उदाहरण है, अर्थात, मानो, आदि। उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक व्यतिकरण समुच्चय बोधक का चौथा भेद है। जिस समुच्चय बोधक द्वारा कार्य करने के उद्देश्यों का पता चले उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं। जैसे बच्चे को दूध दे दो ताकि वह चुप हो जाए।
इस वाक्य में ताकि उद्देश्यवाचक व्यतिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है। इसे कुछ और उदाहरण है जिससे आदि सारांश समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। समुच्चय बोधक के भेद: समानाधिकरण तथा व्यधिकरण। समानाधिकरण समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं। इसके चार भेद हैं: संयोजक, विकल्प, विकल्पक, विरोधवाचक तथा परिणामवाचक। समुच्चय बोधक का दूसरा भेद है व्यधिकरण। एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। इसके चार भेद हैं: कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक तथा उद्देश्यवाचक। धन्यवाद। हो गया। किसी को कोई डाउट पूछना है? किसी का डाउट? मैम प्रेजेंटिंग स्टॉप हुआ क्या? हाँ प्रेजेंट। नो मैम। किसको किसी को डाउट है क्या? वो अनिकेत से पूछ सकता है। अनिकेत की बात के बाद भी यदि लगता है कि नहीं क्लियर तो फिर मैं बताऊंगी। क्या क्लियर हो गया सबका समुच्चय बोधक? यस मैम। यस मैम। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं? किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए अनिकेत, अनिकेत ओनली 10 मिनट्स के लिए गूगल फॉर्म भेज दीजिए। मैम मैं कॉपी करके भेजता हूँ। हाँ कॉपी करके पेस्ट। मैम आपने मेरा गूगल फॉर्म देख लिया था क्या? हाँ देख लिया था, ठीक था। मैंने आपको भेजा था, हम भेजा था कि हाँ ठीक है ओके यस मैम। हाँ ओके था मैम भेज दिया। है ना? हाँ कॉपी पेस्ट कर दो इसमें। हाँ आ गया है गूगल फॉर्म। चलिए और अनिकेत 10 मिनट के बाद, है ना, ये तो उसको बंद कर दो। इसको ऑफ कर देना 10 मिनट के बाद, कि मतलब फिर कोई इसमें वापस नहीं भेज पाएगा। ओनली 10 मिनट्स का ही समय है, करिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए मैम। वो जो एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स को ही बंद करना पड़ेगा ना 10 मिनट बाद? हाँ वही तो मैम वही एक्सेप्टिंग रिस्पांस भी तो 10 मिनट में बंद करना पड़ेगा। ओके मैम। चलिए अभी टाइम मैं बोल दूंगी तब बंद कर देना, ठीक है? मैम अनिकेत एक और लिंक भेज देगा क्या? एक बार और अनिकेत फिर से पेस्ट कर दो। आप तो कॉपी तो करना नहीं है, पेस्ट फिर से कर दो। कॉपी तो नहीं कर लेते। हाँ एक बार और कर दो पेस्ट अनिकेत। कर दिया। आ गया अनिकेत, आ गया आयुष, सॉरी अंकुश, शुरू करिए। हाँ यस मैम मिल गया। ओके 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 हाँ शुरू करिए। आर्यन कलावत ने छोड़ दिया।
मैम मैंने सबमिट कर दिया। गुड। मैम मैंने भी सबमिट कर दिया। गुड गुड गुड। अनिकेत आप भी करिएगा, ऐसा नहीं कि आप ना करें। ओके। मैम मैं भी गूगल फॉर्म करूँ? हाँ गूगल फॉर्म भरो, देखो मैम आप मेरे को कितना। तो मैम सभी आंसर मेरे को तो पता ही है। हाँ तो भी भर दो ना, तो क्या होगा ना, जब हम हमारे पास एक मार्क्स होंगे ना तो सबके होंगे, नहीं तो आपके मार्क्स उसमें नहीं होंगे, है ना। आप भी भर के सबमिट कर दो। 6 मिनट रह गए हैं। ओके सत्यम का डन। ओके मैम लेकिन इसमें मार्क्स पता नहीं चले। अरे सर्वर क्या। मैम रिलीज कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, अभी मार्क्स किसी को रिलीज नहीं करना है। मार्क्स रिलीज करोगे वैसे ही पता क्या होगा, मैं तो बाद में ही करूंगा मैम, जब आप बोलेंगी। 10 मिनट्स बाद ही करना है, बल्कि 20 मिनट रिलीज करना है क्लास ओवर होने के बाद, है ना। और उसकी एक पूरी फॉर्मेट बना के आप अनिकेत कैसे। ओके निनांशा ऋषिका डन। ओके गुड। किसका कितना मार्क्स आया वो लिस्ट बना के अनिकेत को ऊपर लिख देना, समुच्चय को देखना, ठीक है अनिकेत। हो जाने दो, यस मैम। हो जाने दो, फिर मैं सबको एक साथ बता दूंगी क्योंकि सबको ही करना पड़ेगा वो काम। ओके नियति कृतिका संजय गुड। कृतिका हो गए। अभी आपके पास 4 मिनट्स हैं, कर सकते हैं अभी। वेद शिवरे अभी ज्वाइन कर रहा है वापस। मैम वापस से लिंक भेजो क्या? तो ये वेद ज्वाइन कर रहा है, वेद ने कुछ बताया नहीं, वो बार बार मीटिंग में ज्वाइन हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो उसके पास। ये लगेगा तो फिर से पेस्ट कर देना, बोले तो। यस मैम पेस्ट ही है, बस सेंड करना पड़ेगा। हाँ बस वो बार बार ज्वाइन कर रहा है और बार बार लेफ्ट हो रहा है, मतलब नेटवर्क इश्यू हो रहा है इसके यहाँ पर।
2 minutes are left. सबका हो गया है क्या? मुझे लगता है यहाँ पर शहीद का भी मेरे पास कोई आंसर नहीं आया है, प्रिंस का नहीं आया है, प्रणब का नहीं आया है, प्रखर का नहीं आया है। ओके, प्रखर का भी हो गया है, शहीद का भी हो गया है। पलक आपका हो गया? यस मैम, हो गया। हाँ, करण आपका हो गया? करण? ओके, यस मैम, हो गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों का हो गया है ना। 22 है, मतलब 9 मिनट्स में ही सब बच्चों ने करके दे दिया है। मैम डन। साहिल का 18 रेस्पॉन्सेस आए हैं। साहिल, कितने रिस्पॉन्स आए आपके पास? मैम 18 आ गए ना, तो 19 है। हो गया मैम मेरा। एक मेरा होगा ना, तो 18 टोटल 19 स्टूडेंट है, मतलब मेरे इंक्लूड मी, है ना? यस मैम। और चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो शुरू करें। एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स बंद कर दूं? बंद ही कर दो, अब हैप्पी नहीं कर दो, बंद कर दो। चलिए, अभी जैसे ही क्लास ओवर हो जाए रिलीज कर देना, क्योंकि नहीं तो अभी वो मार्क्स देखने में लग जाएंगे अपने ना। ठीक है, चलो अब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उसकी एक्सरसाइज आप लोगों ने दीक्षा डाउनलोड कर रखा है? यस मैम। यस मैम। मैम मेरा पीपीटी। बेटा हमने कहा है ना, एक दिन में एक ही पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा। ओके मैम। आपका किसका तैयार है? आपने क्या तैयार किया है? विस्मय आदि बोधक का। विस्मय आदि बोधक का, हाँ तो ठीक है ना, हम कल कर लेंगे उसको। कल से मतलब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उसमें हम कर लेंगे। आपका विस्मय आदि बोधक थोड़ा छोटा ही होगा, तो एक और कर लेंगे। कोई ऐसा बच्चा संबंध बोधक किसको दिया हुआ है? संबंध बोधक मैम मुझे निनांशा। हाँ, तो मंडे को अखिल और निनांशा, आप दोनों का प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब हम शुरू, यदि आज हम शुरू करें तो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग शुरू कर दें। साईराम। यस मैम। आपके पास वो है क्या, दीक्षा है, तो वहां से आप टोपी की एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए, तो हम फिर से एक बार अपना एक्सपीरियंशियल लर्निंग शुरू करने के लिए सबसे पहले 3 बार ओमकार करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार ओमकार करेंगे और ओमकार करके 2 मिनट का ध्यान करेंगे और उसमें हम तब तक शब्दों को सोचेंगे। आप लोग एक एक करके बोलिएगा। ठीक है, मैं नोट करती जाऊंगी, फिर इसकी पिक्चर क्लिक करके फिर आपको भेज दूंगी। नेक्स्ट उसमें स्टेप क्या होगा वो नेक्स्ट मैम। बोलिए। मैम पलक ने दूसरे आईडी से मैम वो किया है मैम, क्योंकि मैंने अभी देखा कि मैम सत्यसाई वाले को मैंने वो क्लिक नहीं करके रखा, तो मैम पलक ने स्कूल वाले आईडी से नहीं किया मैम रेस्पॉन्स। आपके पास आ तो गया है? आ गया, पर मैम दूसरे आईडी से किया है, स्कूल का सर्वर से नहीं किया। अच्छा, दूसरी आईडी कौन सी अनिकेत? दूसरी आईडी कौन सी, बोल प्लीज एक बार। स्कूल की जो आईडी है, जैसे मेरा SSVGuild.com जो लगता है वो वाला। वही की है मैम, पर उसमें तो मेरे वाले में दिखा रहा है कि दूसरा आईडी है, पलक इंदौरा 06@gmail.com। नहीं, यदि दूसरे से कैसे कर सकती है? पलक तो क्लास में है ना, तो उसी आईडी से एंटर किया होगा उसने। ओ मैम मैं एक चीज गलती कर दी थी कि मैंने अभी देखा कि सेटिंग में मैंने वो चीज सिलेक्ट नहीं किया कि रेस्ट्रिक्ट ओनली सत्यसाई विद्यालय यूजर्स। मैम वो मैंने ऑफ कर दिया था गलती से, और मैम इसलिए उसने दूसरे आईडी से मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हम लोग भी जब भेजते हैं ना तो उसको ऑफ ही कर देते हैं, क्योंकि ना बहुत बार कभी नहीं खुल रही होती है तो बच्चे दूसरे उससे भी कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी इसको ऑफ करके देते हैं जब आप लोग को भेजते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पर पता चला कि वो इस आईडी से खुल नहीं रहा है तो दूसरी आईडी से भी खोल के वो लोग
कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करें आज अपना माइंड मैपिंग वाला है ना। तो join your hands, close your eyes and start. ओमकार। साई राम। अब हम शुरू कर रहे हैं। एक बार मुझे अपने पेज पर वो लिख लेने दीजिए, ठीक है ना। तब तक आप लोग सोच लीजिए शब्दों को, मैं लिख रही हूँ, स्टार्ट करती हूँ तब तक। टोपी से रिलेटेड जो भी है, उस दिन मैंने थोड़ी सी चर्चा तो की थी कि कहाँ कहाँ टोपी को जोड़ा जा सकता है ना। सोचने का समय मिल रहा है आपको, हमारे पास समय रहेगा। हम 2 दिन माइंड मैपिंग कर लेंगे, है ना, क्योंकि आज इतनी जल्दी हो नहीं सकता है। सायरा, चलिए स्टार्ट। मैम मैं अच्छा एक काम करिए, रुको रुको, ऐसे नहीं, फिर तो बहुत होगा, रुको। मैं चलिए अनिकेत बोलिए, मैं जिसका नाम बोलूंगी वही। हाँ, त्योहार। त्योहार, ओके। और अंकुश, अंकुश आप मुझे सुन रहे हैं? सायरा मैम। बोलिए, शब्द बोलिए। मैम जो टॉप दर्जी। ओके, दर्जी, चिकन। शहीद मैम मैम कॉटन। कॉटन, ओके, कॉटन। शहीद के बाद गीतिका। गीतिका, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कृतिका, कृतिका, नो रिस्पॉन्स। निनांशा। मैम धर्म। धर्म, ओके। नियति। हम कपड़े। कपड़े, ओके, कपड़े। नियति के बाद पलक। मैम रंग। रंग। उसके बाद प्रखर। यस मैम, नाइकी। हाँ मैम नाइकी मैम। मैम टोपियों की ब्रांड। ब्रांड, ओके, ब्रांड, ब्रांड, ओके, बोलो। और प्रणव। मैम खेल। खेल, ओके। प्रिंस। प्रिंस, प्रिंस आपको आवाज आ रही है? ये रिप्लाई तो करो, ऐसे बंद करके माइक बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? ये आपके नंबर मिलेंगे, फिर नंबर आपको नहीं मिलेंगे तो मैम आप वो किसी बोलेंगे। क्लास में नहीं करता है। यस मैम।
यस मैम। हाँ सब बोलो यस मैम। ऋषिका? मैम सजावट। सजावट, ओके। संजय? मैम डिजाइन। डिजाइन, ओके। सर्वज्ञा? मैम मोती। मोती? मैम मोती से सजाते हैं टोपियों को। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मोती। अनिकेत आपके पास वापस आ गया। मैम बुनाई। बुनाई, ओके। अंकुश? मैम जैसे ऊन से बनता है, ऊन। ऊन, हाँ ऊन ठीक है, ऊन। सर्दियों में टोपी बच्चे पहनते हैं ऊन से। शाहिद? यस मैम, कहानियाँ। कहानियां? यस मैम, टोपी की कहानी होती हाँ है। कहानियां, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहानियां, ओके। गीतिका? गीतिका आप मुझे सुन रहे हैं? ये पहले यह सुनो। गीतिका? कृतिका? कृतिका? साईराम आप मुझे सुन रहे हैं तो बोलिए। कृतिका आपका माइक ऑन हुआ है, बोलिए। बंद हो गया। चलिए निनांशा? मैम मौसम। मौसम, ओके। नियति? मैम 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 मौसम। मौसम तो अभी निनांशा ने बताया ही। मैम सोच के बताती हूँ। पलक? मैम इज्जत। इज्जत, ओके। प्रखर? मैम धुनिया। ध्वनिया? ध्वनि, हाँ मैम दर्जी दर्जी। दर्जी तो हो गया, दर्जी शब्द हो गया। प्रिंस? हो सकती है मैम टोपी की दुकान। क्या? मैम टोपी की दुकान। दुकान शब्द ले लो, केवल टोपी तो अपना टॉपिक है ही। दुकान, ओके। इसके बाद ऋषिका? ऋषिका? संजय? मैम फैशन। फैशन, ओके, फैशन। सर्वज्ञा? मैम हैट। क्या? मैम हैट। हैट तो टोपी है ही, चलिए लिख देती हैट। चलिए अनिकेत फिर से आपके पास आ गया। मैम टोपी वाला। टोपी वाला, ओके, टोपी वाला। नेक्स्ट अंकुश? जैसे मुहावरे के तौर पे यूज कर सकते हैं, जैसे उल्लू बनाना। नहीं 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 नहीं, नहीं अभी अभी इसमें मुहावरा लिख देती हूँ, शब्द मुहावरा है ना, मुहावरा, ओके। चहेत? रंग। रंग? रंग हो गया, मैम रंग हो गया मैम। हो गया रंग। मैम तो फिर हाँ हाँ, जब तक इतना नंबर आता है तब तक सोच लिया करो ना अपना कुछ। अभी आप लोग कुछ सोच ही नहीं रहे। अभी पाठ जब हमने एक्सप्लेन किया था तब कितना कितना बताया था कि कहाँ कहाँ टोपी चली जाएगी। हाँ उसने भी कितना क्रम बताया है टोपी का, कि कैसे टोपी तैयार होती है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। मैं बताऊं? हाँ मैम फैक्ट्री। फैक्ट्री, ओके। मैम आकार। निनांशा का आकार, ओके। मैम मैम ऋषिका ने बोला था। नियति? मैम ऋषिका ने बोला था आकार। ओके कोई बात नहीं। नियत तो निनांशा आप बोलो, आपका टर्न है। मैम अलग अलग जगह है, मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग टोपियां होती हैं। उसको क्या लग सकते हैं? मैम शहर। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रांत? मैम शहर। प्रांत लिख सकते हैं, प्रांत, प्रांत। नियति? हाँ वो नियति। मैम प्रजाति। प्रजाति? मैम और टोपियों के नाम।
नाम, ओके। पलक, मैम ताज। ताज, ओके। सम्मान। सम्मान, ओके। हाँ ऋषिका, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं उसके बारे में। अरे टोपी, टोपी से संबंधित किन किन चीज, टोपियां कहाँ कहाँ चीजों से जोड़ती है, कैसे समझ नहीं आ रहा आपको? एक्सप्लेन किया था पार्ट में भी हमने। देखो 12 बच्चे रह गए, कितनी विडंबना है। चलिए सोच लीजिए। संजय, मैम धातु। धातु, गुड। उसके बाद सर्वज्ञ, मैम टोपियों का पूजा पाठ में उपयोग। पूजा मैम पाठ, जैसे मुस्लिम्स मैम नमाज के टाइम पे यूज करते हैं। पूजा पाठ लिख और दिया, मैम पूजा पाठ। और हाँ प्रखर, मैम बेसबॉल कैप हो सकती है। खेल में आ गया वो, खेल है ना। और ऋषिका कुछ बोलने वाली थी। मैम मुझे आगे एक और। हाँ सर्वज्ञ बोल दीजिए। मैम पगड़ी। पगड़ी। मैम मैं बोलूं? हाँ चाहिए बोलो। मैम रुपए। रुपया, गुड। हाँ और मैं बोलूं? मैम एक और है। मैम मुझे एक आ गया। चित्र, एक एक करके ऋषिका। मैम जैसे कि राजा लोग बड़े बड़े क्राउन्स पहनते हैं, वहीं दास दासियां मतलब जो सैनिक होते हैं वो छोटी सी पगड़ी पहनते हैं। हाँ तो वो प्रकार हो गए ना, प्रकार बोल दो, प्रकार। हाँ संजय बोलो। मैम अलग अलग जगहों की प्रसिद्ध मैम वो डिजाइन्स। डिजाइन हो गया है, डिजाइन शब्द आ गया है। प्रसिद्ध लिख देती, प्रसिद्ध शब्द ले लेती, प्रसिद्ध। ओके बाद चाहिए कुछ बोलना था, जाना था। यस मैम। मैम जिनके सर पर बाल भी रहते हैं मैम वो भी लगाते हैं। गंजे, ऐसे करो ना। यस मैम गंजे। गंजे शब्द, हाँ विग। बिग, ओके बिग। मैम चित्र, चित्र, ओके। चित्र, मैम मौसम। मौसम हो गया। मैं बोलूं? और हाँ बोलो। जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज पहनते थे मैम, जैसे जवाहरलाल नेहरू में टोपियां पहनते थे मैम, अलग अलग। मैम एक ही टोपी उनका था। हाँ तो प्रसिद्धि आ गई ना, प्रसिद्ध, फेमस पर्सन्स की टोपियां होंगी ना, प्रसिद्ध शब्द आ गया उसमें। मैम मैं बोलूं? हाँ मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग, शॉपिंग ऑनलाइन, मैम शॉपिंग। मैम मैम शौक हो सकता है मैम, किसी किसी को शौक होता है। हो गया। मैम ग्राहक। मन, ग्राहक, ओके। ग्राहक। मैम मैं बताऊं? हाँ मैम बोलो टोपियों सब। से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां भी हैं। कहानी शब्द आ गया है, शायद कहानियां आ गई हैं। यस मैम मैंने बोला था आगे। कहानियां। मैम खिलौने। त्योहार। त्योहार शब्द सबसे पहला था। जैसे मैंने बोला था। मैम टोपी बेचना एक कारोबार है तो कारोबार हो सकता है। हाँ क्यों नहीं, कारोबार, हाँ कारोबार, रोजगार सब मैम आएगा। मंदिर, रोजी रोटी। रोजी रोटी, ओके। मैम मंदिर, रोजी रोटी, ओके। मंदिर। अभी आप लोग थोड़ा सा और सोचो। हाँ मैम जो दुकानदार जो घूमते रहते हैं अपना सामान बेचने के लिए। फेरी वाले, ओके चलो निकलो। मैम मशीन। फेरी वाले, मशीन, ओके। मैम मशीन। खिलौने भी तो सकते हैं मैम, खिलौने वाली टोपी भी होती है। अच्छा खिलौने वाली टोपी होती, दीजिए खिलौने, खिलौने। मैम इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ आयात निर्यात हो सकता है, हिंदी में लिख दूंगी मैं, आयात निर्यात। मैम पौधा, पौधा, गुड। हाँ देखो अभी बेस पे शुरू हुआ कि नहीं हुआ, 49 हाँ चलो। मैम बुनाई।
बुनाई शब्द आ गया था शायद, हाँ आ गया था। मैम कढ़ाई। पढ़ाई आ जाएगा, पढ़ाई। चलिए नेक्स्ट। हाँ सिलाई, सिलाई। ओके लेस। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, वहीं पर फंसे हुए, अभी आप अपने दिमाग को दौड़ा नहीं रहे हैं। अभी तक किसी ने धूप बोला? मैम मैं बोलूं? यस। चाहे लेबर, लेबर। हाँ मजदूर, मजदूर। हाँ मैम फर्टिलाइजर। धूप। और किसी ने एक धूप के बाद किसी ने क्या बोला था, सूरज। थोड़ा बाहर निकलो। अब पौधा बोलने के बाद भी आप अपने वेस्ट। मैम सूरज। मैम मशरूम। हाँ मैम सूरज का मतलब क्या है? मैम मशरूम। मशरूम। मैम वो भी टोपी जैसा ही आकार होता है उसका। मशरूम। मैम फल। फल, हाँ कपास, जो कपड़े हैं कपास है, उसका पहले फल होगा, उसमें कपास निकलेगा। हाँ फल। ओके। खुशबू। शाहिद क्या बोल रहे हैं आपने? मैम खुशबू। नहीं समझ में आ रहा है। मैम खुशबू आती है ना हमें, जैसे कोई किसी का। खुशबू। ओके खुशबू। मैम लोग। हाँ लोग। लोग। ओके चलिए अभी आपका दिशा थोड़ा और बढ़ाना है। तो 58 हमारे पास आ गए हैं। अब हमको 50 शब्द और या 70 शब्द और ऐसे निकालने हैं जो कुछ अलग हटके टोपी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो मंडे को हम क्या करेंगे, देखिए 11 ही बच्चे रहते हैं। मैम माइंड मैपिंग। हम मंडे को माइंड मैपिंग करेंगे ना। हाँ माइंड मैपिंग ही करेंगे, 2 प्रेजेंटेशन होंगे और माइंड मैपिंग होगा। तो आप लोग अपने अपने शब्दों को लिखकर लाइएगा, लिखकर रखिएगा और आते ही जैसे फटाफट फटाफट बता देंगे ना तो हो जाएगा। चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। हाँ रिलीज कर दो। मैम आपको कैसे पता चलेगा मैम किसके कितने मार्क्स आए हैं? अब हमने यही बोलना चाह रहे थे लेकिन बहुत सारे कुछ नहीं करेगा। एक